कि लौटकर आप लोगों को कुछ मिला नहीं। सितंबर के बाद फिर ये नवंबर शुरू हो गया, मठाधीश, मठ से दिक्कत, हिंदू से दिक्कत, बीजेपी कह रही। राकेश जी, समाजवादी पार्टी 365 दिन सकारात्मक राजनीति करती है और हम 365 दिन सकारात्मक नारे लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी नेतागिरी नकारात्मक है और इतने दिनों के रिसर्च के बाद मुझे लगता है पता नहीं नागपुर से नारा निकल के आया है कि दिल्ली हेडक्वार्टर से निकल के आया है कि योगी जी पता नहीं कहां से निकाल के लाए हैं। ये नकारात्मक नारा भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि माफिया वो मठाधीश भी हो सकता है या मठ में भी हो सकता है और मस्जिद में भी हो सकता है, तो माफिया की कोई जगह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। माफिया तो माफिया ही होता है, इसलिए हम माफिया को माफिया ही मानते हैं, ये बात अलग है। ठीक है, तो आपने कहा कि मस्जिद में भी माफिया हो सकता है, कभी कहा है कि मौलवी माफिया में कोई फर्क नहीं होता है? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, मैंने क्या पहले माफिया मठ में भी हो सकता है, माफिया मस्जिद में भी हो सकता है। तो आपने कहा कि मौलवी और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। कोई मैं कह रहा हूं आप ये कहेंगे अभी कि मौलवी और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता? मैं फिर कह रहा हूं, आप सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि माफिया मठ में भी हो सकता है, माफिया मस्जिद में भी हो सकता है। ठीक है, मस्जिद में लेकिन अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया को ही एक जैसा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। उन्होंने मौलवी के लिए बात कही, पादरी के लिए बात कही, किसी और धर्म के किसी पुजारी के लिए बात कही। उन्होंने जो अपना देखा, जो समझा, जिनको उन्होंने देखा उसके बारे में कहा। तो अखिलेश यादव ने गलत देखा और समझा? नहीं, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आपके हिसाब से मस्जिद में भी माफिया हो सकता है, उनके हिसाब से नहीं हो सकता है। माफिया जहां भी होगा, माफिया जैसा बताया, माफिया जहां भी होगा, आपके स्टूडियो में भी होगा, चाहे मस्जिद में होगा, चाहे मंदिर में होगा, रेलवे स्टेशन पे होगा। स्टूडियो में माफिया नहीं होते। वही मैं कह रहा हूं ना, माफिया माफिया ही कहा जाएगा, माफिया माफिया ही कहा जाएगा। आप माफिया है ना, तो मैं माफिया हूं ना, तो प्रदीप भंडारी माफिया है। तो स्टूडियो में माफिया को नहीं बिठाते, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिए। अगर आपके यहाँ कोई माफिया आएगा तो माफिया ही कहा जाएगा। नहीं है ना, नहीं, हम माफिया को बुलाते ही नहीं है। लेकिन है नहीं तो अच्छी बात है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है गार्ड को। है नहीं अच्छी बात है, लेकिन माफिया को माफिया कहोगे और कुछ कहोगे। धर्मेंद्र यादव, मेरे गेट पर ऑफिस में बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, कोई माफिया इस गेट के अंदर आएगा नहीं। आप जितने लोग का इंटरव्यू किए हैं, मैं उसमें 10 नाम बता सकता हूं जिनके पास गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सुन लीजिए, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। चैलेंज करता हूं, केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। छिनैती जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज हैं। चलिए 5 लोगों के नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किया। सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ जी ने अपना मुकदमा वापस लिया। गंभीर धाराओं में मुकदमा धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, धर्मेंद्र यादव आपने कहा ना मैंने 10 लोगों का इंटरव्यू किया होगा, उसमें आप 5 माफिया गिना देंगे। आप 5 नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किया। मैंने 5 गिनाया, आप 5 नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किया है। अरे मैंने, अब वही बात, आप पर्सनल इंटरव्यू की बात करेंगे। मैं किसकी इंटरव्यू की बात? आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं तो किसी और की इंटरव्यू की बात करेंगे। टाइम्स नाउ का एंकर है ना, तो टाइम्स नाउ की मैं बात करूंगा कि तो मेरे शो में आप मेरी बात करिए। चलिए गिनवाइए ना टाइम्स नाउ के 10 इंटरव्यू, 10 कौन से माफिया के। मैंने बताया ना, केशव प्रसाद मौर्य की हिस्ट्री जाके देख लीजिए। अच्छा, जमीन छिनैती का, जमीन हड़पने का, हत्या का, लूट का सारा मुकदमा दर्ज है। अदालत ने इंटरव्यू नहीं लिया, अदालत ने माफिया बोलकर कन्विक्टेड कर दिया है। अदालत ने माफिया बोलकर कन्विक्टेड कर दिया है। क्यों नहीं कर दिया है? कर दिया है, बिल्कुल। मुकदमा दर्ज है उसमें। नहीं, सजा याफ्ता बताइए ना। अब सजा याफ्ता की बात करोगे, क्या होता है? नहीं, सजा याफ्ता की बात करोगे। सपा किसी को माफिया कहेगी तो मान लेंगे। नहीं, सपा किसी को माफिया कहेगी तो हम मान लेंगे। नहीं, मठाधीश अदालत कहेगी माफिया तो मानेंगे। नहीं, अदालत क्यों? अदालत कहेगी, बिल्कुल कहेगी। हाँ, तो जब कहे तब हमसे पूछिएगा। अरे FIR नहीं, जब कहे तब पूछिएगा। जब कहे उसके बाद इंटरव्यू करूं या हमारे चैनल की ओर से किया जाए तब पूछिएगा। पोस्टर को सपा के कहने से कोई माफिया नहीं होगा। पोस्टर को मान लेंगे, FIR को नहीं मानेंगे। आप क्या चीज? FIR आपके लिए ऑथेंटिक नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं मान नहीं रहा हूं। मैंने आपसे भी पूछा कि मठाधीश को छोड़कर कोई और शब्द क्यों नहीं मिला। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और सवाल और कहने में और स्टेटमेंट बोलने में और एक डिसीजन सुना देने में फर्क होता है। धर्मेंद्र यादव प्रोफेसर है, आप चाहे सवाल को स्टेटमेंट बना दें और आप सवाल और स्टेटमेंट का फर्क समझेंगे। हाँ भाई, सवाल का अर्थ है सवाल अधिकार है लोकतंत्र में, संविधान ने अधिकार दिया है बतौर पत्रकार मुझे सवाल पूछने का। बिल्कुल, आप सवाल पूछिए, लेकिन आपको दोनों पक्षों का सवाल लेना पड़ेगा। अरे तो सवाल तो ले रहा हूं, और क्या लिया? नहीं, आप बोल दीजिए कि योगी जी ने अपने मुकदमे क्यों वापस लिए। क्या चीज? वो जाकर पूछिए, मैं क्यों पूछूं भाई? आप नहीं पूछोगे वही तो मैं उसको ये आप जाइए ना सर अदालत में। साहस होता है, साहस धर्मेंद्र यादव, नहीं, साहस की चिंता मत करिए भाई, साहस की चिंता मत करिए। सत्ता से सवाल करने का साहस करिए राकेश जी। प्रदीप भंडारी ये झूठ बोल रहे हैं। संसद उत्तर प्रदेश असेंबली के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, कोई भी चीज वापस नहीं ली गई है। ये 100% झूठे लोग हैं। और मैं आज इनकी पोल खोलना चाहता हूं। ये रहे इनके राइस शेख, जो आज महाविकास अघाड़ी, महाविनाश अघाड़ी को महाराष्ट्र के अंदर लिखते हैं कि मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रही है। एक तरफ मठ में बैठने वाले हमारे हिंदू साधु संतों को ये बांटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ समाज में घृणा पैदा करने की बात करते हैं। जब इनकी सरकार थी क्या हुआ था राकेश जी? हमारे शंकराचार्य को उन्होंने बनारस के अंदर पिटवाया था।
इन्होंने उनसे लाठी डंडे से पिटवाया था। यह है इनकी सोच। ये चाहते हैं कि समाज के अंदर हिंदू बटे, और इनकी सोच इस तरीके से एक्सपोज हो चुकी है जो आज ये लेटर में कह रहा है। ये आज लेटेस्ट लेटर है। और मुझे बताइए ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या इनने बोला था कि गोरखनाथ मंदिर की तरफ जो है, गोरखपुर की तरफ जो ये बुलडोजर का रास्ता दिखाना चाहते हैं? गोरखनाथ मंदिर के अंदर दलित पुजारी भी है। गोरखनाथ मंदिर हर दिन 2000 से ज्यादा लोगों की सेवा करता है, 2 भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर घृणा है, हिंदू नफरत है। जब इनकी सरकार थी क्या हुआ करती थी? इनकी सरकार होती थी, कहते थे मौलाना मुलायम, ये इनका राज हुआ करता था। जब इनकी सरकार हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट पे जीतते थे। इनको दिक्कत है कि आज हिंदू एक है और ये बांट नहीं पा रहे, इसीलिए अब इन्होंने नई रणनीति चालू कर दी कि हिंदू साधु संतों और भगवा पहनने वालों के खिलाफ समाज में घृणा पैदा करे, उनको पिटवाएं। तभी शिवपाल यादव कहते हैं पीटा जाएगा। और आज इनका नया पोस्टर कह रहा है हिंदू साधु संत जो है वो बांटने वाले, मतलब साफ है इनकी रणनीति है हिंदू साधु संतों को बंटवाने की। ठीक है धर्मेंद्र यादव, आप बोलिएगा। मैं एक सवाल पूछ लूं, उसका जवाब देकर फिर आपको जो कहना वो कहिएगा। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, अगर योगी पर बोल रहे हैं तो सीधे योगी का नाम लेकर बोलिए, और नहीं तो मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जहां बांटा और काटा जा रहा। राकेश जी, बांटने की बात भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, आज से नहीं। जब से देश आजाद हुआ था उसके पहले से, जब आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो गए थे और अंग्रेजों के साथ थे। अरे तब भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी, क्या बातें करते हैं? मतलब नहीं, झूठ तो मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर जनसंघ बनाया, आजादी के समय हम लोग कैसे हो गए? नहीं, धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं ना, धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं। 1947 में कैसे भारतीय जनता पार्टी बन गई? 1947 में कैसे भारतीय जनता पार्टी बन गई? कुछ भी बोल रहे हैं आप। अच्छा चलिए, कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए अपनी बात। चार कागज लेके आए, अब मैं भी दिखाना शुरू अरे करूंगा। 4 कागज नहीं, पढ़ के आया हूं, मैं आपके जैसे लप्पे नहीं मारता हूं। ये आपके ये लो, सुनो, ये आपके राइट से, आपके राइट से। उत्तर प्रदेश में पत्रकार को न्यूड करके पीटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। यह है कानून व्यवस्था। मैं सुनाऊं ये सुनो। कानपुर में सुनिए पहले, उत्तर प्रदेश में कानपुर में, अच्छा एक एक करके सुना लीजिए, एक एक करके, जिलाधिकारी के घर के बगल में दफना दिया गया। ये वीडियो देखिए आप। उत्तर प्रदेश में कानपुर के जिलाधिकारी के घर के बगल में मार के दफना दिया गया। यह है कानून व्यवस्था, यह है काटने की बात। जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काट के अलग कर दिया गया उसका सर को। जब योगी जी कहेंगे कटने की बात तो प्रदेश में कटने की सिलसिला जारी हो जाएगा। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना, आप जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, आपने पत्रकार की बात की। मैंने सवाल मठाधीश पर पूछा। भंडारी आधा मिनट दीजिए। मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जो बांटता और काटता हो। नाम बताइए, जगह का नाम लेकर, पता लेकर। बांटने काटने नारा किसने दिया मुझे बताइए। अरे पहले आपका पोस्टर है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, या तो कहिए कि ये नारा गलत है, या तो कहिए कि ये पोस्टर गलती से छप गया। ये सपा का पोस्टर नहीं है, सपा अलग करती है इस पोस्टर से अपने को। बटेंगे तो कटेंगे नारा किसने दिया? अरे भाई पूरा देश, वो तो कह रहे हैं कि मेरा नारा है। अरे वो तो कह रहे हैं कि मेरा नारा है, आप कहिए ना क्या चीज। आप नाम लीजिए, किसने कहा बटेंगे तो कटेंगे? अरे योगी ने कहा, योगी ने कहा ना। हाँ, तो संघ ने समर्थन किया। क्या चीज? मठाधीश पता चल गया ना किसने कहा बटने कटने की बात कही? क्या चीज? मठाधीश पता। अरे भाई, अरे धर्मेंद्र यादव जी आप प्रोफेसर है सर, ये बच्चों वाली बात मत करिए। आपके पोस्टर पर